तो आज का टॉपिक है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए क्या होता है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की फोकस और फोकल लेंथ, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले अलग अलग मैं मिरर की बात कर रहा हूं। तो पहले मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। कॉनकेव मिरर का फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। फोकस का है या प्रिंसिपल फोकस का है, बात एक ही बात है। तो ये मैं आपको यहां पर एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर रहा हूं। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल और ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इसके बारे में कल ही हमने आपको बताया था, ठीक है। तो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट होता है जिस पर कॉनकेव मिरर के जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे पैरेलल आने वाली जो लाइट रेज होती है, लाइट रेज which comes parallel to the principal axis, or after reflection it passes through a particular point. This point is called principal focus. कहने का मतलब यह है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होके वो पास होती हैं, उस पॉइंट को हम मिरर का प्रिंसिपल फोकस या फोकस कहते हैं। कैसे, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। जैसे आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल एंड क्लोज ये मान लीजिए लाइट रे आई, एक लाइट रे आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तीसरी ये आ रही है, चौथी ये आ रही है। ये सारी लाइन 1 2 3 4 ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से सारी होके पास होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। आप देख रहे हैं पैरेलल लाइट रे आई, प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ऐसे ये पैरेलल लाइन आई और इसकी रिफ्लेक्टेड रे है, इसने प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ये आई, ये यहां से इसी पॉइंट से पास हो गई, और ये चौथी आई, ये भी रिफ्लेक्ट होकर उसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो गई। तो यही पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये प्रिंसिपल फोकस या फोकस के नाम से जाना जाता है, और इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? यानी कि जब भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो एक फिक्स्ड पर्टिकुलर पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है उससे होके पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसी को हम इस मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और प्रिंसिपल फोकस से यहां से ये पोल तक की डिस्टेंस यानी एफ से जो पी तक की डिस्टेंस है, इसी को हम इसकी फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ के नाम से जाना जाता है। यानी कि एफ और पी के बीच की डिस्टेंस है, इसको फोकल लेंथ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव की और फोकल लेंथ हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल है पी, ठीक है। ये इसका सी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है, ये है इधर वाली, इधर पीछे तो पॉलिश है, तो लाइट रे जो आएगी वो इधर से आएंगी लेफ्ट साइड से, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आपकी ये है, ये वाली, ठीक है। तो जो भी लाइट रेज आएंगी वो इसी साइड से आएंगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के इसमें भी पैरेलल लाइट रे जो आती है, ये पैरेलल आई, एक ये है पैरेलल, एक ये है, और चौथी ये है, ठीक है। जब भी कोई लाइट रे क्या कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं,
तो ये पॉइंट की डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती हैं, मुड़ जाती है, और उसी पॉइंट को हम इसका प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसे ये डेडनेस करके दिखा रहा हूं, इस पॉइंट की डायरेक्शन में, इस सीध में ये चली गई, ठीक है। ऐसे ही इसकी ये सीध होगी, ये चली गई, इसकी ये डायरेक्शन ये होगी, ये चली गई, और इसी की डायरेक्शन ये होगी, ये चली गई। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, उसकी डायरेक्शन में ये डाइवर्ज हो जाती है। ये यहां से आई, इसकी सीध में ये यहां चली गई, ये आई, इसकी सीध में ये चली गई, ये इधर से आई, इसकी डायरेक्शन में ये इधर चली गई, ये आई और इसकी डायरेक्शन में ये इधर चली गई। अब ये इसका जिस पर्टिकुलर पॉइंट की डायरेक्शन में ये डाइवर्ज होती हैं, उसी को इसका पॉइंट का प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। ऐसे ही उसकी तरह, कॉनकेव की तरह, फोकस से जो पी तक की डिस्टेंस है, इसको हम स्मॉल एफ यानी इसकी फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ कहलाती है। बात क्लियर हो गई होगी। इसमें क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस सामने है, तो ये सामने की साइड में रिफ्लेक्ट होंगी, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस सामने है, पीछे पॉलिश है, लाइट रेज पीछे नहीं जाएंगी क्योंकि पीछे पॉलिश है, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट की डायरेक्शन में डाइवर्ज होती है, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट की डायरेक्शन में डाइवर्ज होती है, उसी को हम उसका प्रिंसिपल फोकस या फोकस कहते हैं, और फोकस से पोल तक की डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाती है। अब आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे कि जो कॉनकेव मिरर में जो फोकल प्रिंसिपल फोकस और जो सी होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है, नहीं रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये उसी के सामने है, बैक साइड में नहीं है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में इधर जिधर पॉलिश होती है उस साइड में इसका एफ और सी होता है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से ये कॉनकेव के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ और फोकल प्रिंसिपल फोकस, और इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस और उसकी फोकल लेंथ किस तरीके से हम पता करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, फोकल लेंथ और कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए इसमें एक रिलेशन ये होता है कि जो स्मॉल एफ होता है यानी फोकल लेंथ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, यानी एफ स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कल ही मैंने आपको बताया था कि सी से पी तक की डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। तो फोकल पॉइंट यानी फोकल जो लेंथ है एफ, ये इसकी आधी होती है, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो आर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, या रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की दोगुनी होती है, 2 टाइम्स होती है। इसका क्या मतलब है, देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस सी से पी तक की कैपिटल आर है, और एफ जो है वो आर अपॉन 2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी है लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ है वो सी और पी का मिड पॉइंट है। जो हमारा एफ है फोकस, ये सी और पी का मिड पॉइंट है। जैसे सी और पी तक की डिस्टेंस मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, तो एफ का होगा पी से 3 सेंटीमीटर की दूर होगा, पी से भी और सी से भी आधी डिस्टेंस होती है, ठीक है। इस तरीके से एफ इज इक्वल टू 2 इंटू आर, एफ क्या होता है आर, 2 इंटू आर, यानी आर को हम एफ को 2 गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, वो आर के इक्वल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, यानी फोकल लेंथ को 2 गुना कर दें तो वो आर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनमें रिलेशन होता है, किसमें, स्मॉल एफ और कैपिटल आर में, कि जो है एफ जो पॉइंट है वो सी और पी का मिड पॉइंट होता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो और चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। इसका जो इधर सी होगा उसका ये एफ मिड पॉइंट होगा सी और पी का। क्लियर बात समझ में आ गई होगी सभी के। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है,
अब हमारा जो हम सीखेंगे वो है रे डायग्राम बनाना। रे डायग्राम बनाने से पहले रे डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरीके से हम रे डायग्राम बनाते हैं, उसके रूल्स होते हैं। ठीक है, तो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images by spherical mirror। इमेज को ऑब्टेंट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर। देखिए, रे डायग्राम बनाते हैं तो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं कि कौन सी लाइट रे कहां से इंसिडेंट होगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होके पास होगी। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं और उन्हीं को हम रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए रूल्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले इसमें 4 रूल्स होते हैं। पहला रूल, when a light ray which is parallel to the principal axis जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए। देखिए, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल एफ और ये सी। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी फोकल पॉइंट और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी लाइट रे कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो जैसा आपने प्रिंसिपल फोकस में पढ़ा था, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाती है? फोकस से होकर पास हो जाती है। ये पहला नियम है कि जब भी लाइट रे कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पासेस टू द प्रिंसिपल फोकस या फोकस। पहला रूल। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान रखिए, इसमें डायरेक्शन दिखाना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने इस यहाँ एरो लगाया हुआ है, ये इसका मतलब ये लाइट रे इंसिडेंट है, और ये एरो इधर लगाया हुआ है, इसका मतलब ये लाइट रे रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। अगर आप एरो नहीं लगाते हैं तो पता नहीं लगेगा कौन सी आपकी इंसिडेंट है और कौन सी आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसलिए एरो से डायरेक्शन को शो करना मस्ट है। क्लियर? तो ये पहला रूल हो गया कि जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर पास हो जाती है। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल, कि जब भी कोई लाइट रे सी से होकर इंसिडेंट हो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो, देखिए, जब भी कोई लाइट रे सी से होकर इंसिडेंट होती है, यानी सी से होकर आए, सी पॉइंट से, आप देख रहे हैं सी पॉइंट से मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ पर वापस लौट जाएगी, यानी इसी रास्ते आएगी और इसी रास्ते वापस लौट जाएगी। ये सेकंड लॉ है, सेकंड रूल है कि जब भी कोई लाइट रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ पर वापस लौट जाती है। ये सेकंड रूल है। ठीक। थर्ड, थर्ड रूल क्या है कि जब भी कोई लाइट रे कॉनकेव मिरर के फोकस से होकर इंसिडेंट हो, ये फोकस है, फोकस से होकर इंसिडेंट हो रही है, फोकस से होकर इंसिडेंट होती है,
ठीक है, ये फोकस से होकर इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये आई फोकस से होके और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये आपका थर्ड रूल है। इसको हम कहीं से भी ले सकते हैं, नीचे से भी ले सकते हैं, फोकस से होकर गई और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पैरेलल हो जाएगी। यानी रूल्स को हम रिपीट ऊपर करना। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे कहीं से भी ले सकते हैं लाइट रे को, चाहे हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से ले और चाहे नीचे से। ऐसे इस केस में क्या होगा, नीचे से भी सी से पास होती हुई ले सकते हैं और उसी रास्ते वापस आ जाएगी। ऐसे ही इसमें थर्ड रूल में इस नीचे वाले एफ से ले सकते हैं, नीचे से ले सकते हैं, तो इधर ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पैरेलल हो जाएगी। तो कुल मिला के रूल ये है कि जब भी कोई लाइट रे फोकस से होकर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये इसका थर्ड रूल है। अब देखिए पहला रूल क्या था, प्रिंसिपल के एक्सिस के पैरेलल आती है और फोकस से होकर पास हो जाती है। ये उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या है, फोकस से आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। थर्ड रूल, ठीक है। अब है फोर्थ रूल। सर सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल सी से होके पास होती है और सी से ही उसी सेम पाथ पर वापस लौट जाती है। क्वेरी बाद में। ओके सर। फोर्थ रूल क्या है कि जब भी कोई लाइट रे कॉनकेव मिरर के, ये पी हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया, जब भी कोई लाइट रे पोल पे आके सीधे इंसिडेंट हो, यानी सीधे आके पोल पे टकराए, पोल पे होके इंसिडेंट करती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बना रही है, ये जो एंगल है, इतना ही सेम एंगल बनाते हुए और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा। तो क्या है कि जब भी कोई लाइट रे सीधे पोल पे आके इंसिडेंट होती है तो सेम एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस से और रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से मैं चार रूल हैं, चारों को दोबारा आपको रिवाइज करा रहा हूं। पहला रूल था कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, प्रिंसिपल फोकस से होकर पास होती है। दूसरा नियम था सेंटर ऑफ कर्वेचर का, कि जब भी लाइट रे सी से होकर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर इंसिडेंट होती है, यानी सी पॉइंट से होकर आती है मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ उसी रास्ते पर वापस चली जाती है। ठीक। तीसरा नियम यह है कि जब भी कोई लाइट रे फोकस से होकर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। चौथा रूल, जब भी कोई लाइट रे पोल पे आकर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस से और वो उसी सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर थे। कॉनकेव मिरर में किस तरीके से चार रूल होते हैं जिसको रे डायग्राम बनाने में जो यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये चार रूल पढ़े आज। ठीक है, और प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है। नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कल हम आपको नेक्स्ट बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। इमेज फॉर्मेशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा एफ और पी के बीच में रखा हो तो इमेज कहां बनेगी, फिर एफ पे रखा हो तो कहां बनेगी, या एफ और सी के बीच में रखा हो तो कहां बनेगी, सी पे रखा हो तो कहां बनेगी, और बियॉन्ड सी रखा हो तो कहां बनेगी, और एट इन्फिनिटी अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा। ये हम नेक्स्ट क्लास में अपने कल सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो है आज रूल्स हमने आपको सीखे। ठीक है, कल हम रे डायग्राम इनके बनाएंगे और रे डायग्राम बनाने के लिए आप कल हम सीखेंगे इसको। तो आज जो है ठीक, तो